हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय है तुलसीदास का, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में हर साल आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, तुलसीदास का जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को तुलसीदास के जीवन परिचय याद करने और लिखने की बहुत अच्छी और बिल्कुल बेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक बताने वाले, बहुत ही सरल ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी लोग तुलसीदास के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए हो, ठीक है, और फिर भी आप सभी को याद नहीं हो रहा है, तो आपको मात्र इस छोटी सी वीडियो में पूरे के पूरे जीवन परिचय याद हो जाएंगे हमारे इस 5-6 ट्रिक से। ठीक है, हम आप सभी को ऐसे 5-6 पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे आप सभी लोग बिना पढ़े ही, बिना याद किए ही तुलसीदास के जीवन परिचय को बिल्कुल सही और बिल्कुल बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक टॉपर लिखते हैं वो तरीका हम आप सभी को बताने वाले। आखिरकार टॉपर कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, जिससे कि उनको पूरे के पूरे, ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो एग्जामिनर खुश होकर उनको पूरे के पूरे 5 नंबर देते हैं, उनके आधे नंबर भी जीवन परिचय पर नहीं करता है। ठीक है, और कैसे जीवन परिचय लिखने पर जो टीचर होते हैं वो आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको, आप लोग कैसे जीवन परिचय को ट्रिक से याद करोगे, कैसे आप लोग ट्रिक से लिखेंगे, यहाँ पे हम आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले। आपको मात्र इस वीडियो में ही पूरे के पूरे जीवन परिचय याद हो जाएंगे और आप लोग उसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये जीवन परिचय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप सभी के एग्जाम में 100% इस बार आएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से लिख करके बताने वाले कैसे आपको जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि ये आप सभी का हिंदी का पेपर है, इसमें किस तरीके से जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर और 2 नंबर आप सभी को रचना पे, टोटल ये 5 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। सबसे पहले ही नंबर पे दिए हुए हैं तुलसीदास। ठीक है, और इन्हीं तुलसीदास का जीवन परिचय हम आपको लिखना बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आप सभी को यहाँ पे क्या है कि ये कवि परिचय है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है किसी एक कवि का जीवन परिचय, यानी ये क्या है, कवि का परिचय है। तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर इस तरीके से कवि परिचय लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कवि परिचय लिखने के बाद यहाँ पे आप सभी को प्रश्नों का नंबर लिख देना है। ठीक है, ये 26 नंबर का ख क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, और ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, तुलसीदास, यहाँ पे 3 जीवन परिचय दिए, लेकिन हमें सिर्फ तुलसीदास का लिखना है, तो अब आपको यहाँ पे तुलसीदास लिख देना है। ठीक है, थोड़ा कैपिटल लेटर में आपको लिखना है और यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना है। और इधर आप सभी को कॉपी के इस साइड में आपको ऐसे डबल लाइन कर देना है, एक स्केल की गैप देकर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से आप सभी को क्या करना है, देखिए टॉपर कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम तो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिख कर आए थे, फिर भी हमारे नंबर इतने कम कैसे आ गए। ठीक है, हिंदी में जीवन परिचय पर इतने नंबर कट कैसे गए। तो देखिए, सही तरीका उन्हें नहीं पता होता, लिखने का जो सही तरीका होता है ना, अगर उससे आप लोग लिखोगे तो आपका आधे नंबर कभी भी जीवन परिचय पर नहीं कटेगा। तो देखिए, जो जीवन परिचय लिखने का टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक क्या है, असली तरीका क्या होता है, जिसे एग्जामिनर देखकर आपको पूरे नंबर देते खुश होकर। ठीक है, वो तरीका है कि इस तरीके से आप सभी को बॉक्स बनाकर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स बना लेना है और उसके बाद आपको 5-6 पॉइंट है जिसको आप सभी को, ठीक है, इसी बॉक्स में ही लिखना है। तो पहले आप सभी लोग ऐसे तुलसीदास लिखने के बाद यहाँ पे बॉक्स बनाना है आपको। इसमें देखिए कवि जी का हम लोग लिख रहे हैं, कवि का जीवन परिचय, तो आपको लिखना है कवि संक्षिप्त परिचय। इसके बाद नाम, ठीक है, ब्लैक पेन से ऐसे आपको तीर की निशान करने के बाद जिसका आप लोग लिख रहे हो, यानी तुलसीदास का, तो तुलसीदास का नाम को लिख देना है। जन्म हो जाएगा यहाँ पे सन 1532 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इसके बाद स्थान हो जाएगा राजापुर बांदा में। पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे हो जाएगा, माता का नाम हुलसी था। और इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं को लिख देना आपको, ऐसे रचनाएं, ठीक है, रामचरितमानस, गीतावली, यानी 2 रचनाओं को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु लास्ट में, आप सभी को सबसे लास्ट में मृत्यु लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें
चीजें रचनाएं वचनाएं करके तभी ये इनकी मृत्यु हुई थी, तब आपको मृत्यु को लास्ट में लिखना है। ठीक है, मृत्यु जो हुआ था वो सन 1623 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में सिर्फ आप सभी को ये 3 3 6 7 पॉइंट आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, ये 7 पॉइंट अगर इस बॉक्स में आप लोग पहले लिख दोगे ना तो एग्जामिनर इस बॉक्स को ही देखकर आपको पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी पूरे बॉक्स में जितने भी चीजें लिखे इसी पूरे पॉइंट से ही अब आपको जीवन परिचय बनाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, इसमें जीवन परिचय लिखने के बाद देखिए अब आपको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे हो जाएगा यानी गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को। ठीक है, यानी जो यहाँ पे दिया है ना 1532 वही यहाँ पे है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी बांदा जिले की राजापुर नामक गांव में हुआ था। देखिए जो चीजें आपको क्लियर पता है बिल्कुल, जैसे सन हो गया, स्थान हो गया, माता पिता का नाम हो गया, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो आत्माराम दुबे था, तो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तथा जो माता थी, ठीक है, माता का नाम हुलसी था। और जो तुलसीदास थे, ठीक है, उनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही ये राम जी का नाम बोल दिए थे। ठीक है, अपने मुंह से, इसलिए इन्हें राम बोला या तुला राम कहा जाता है। और ये जो थे ये सरयू प्रारूप ब्राह्मण थे। कब फर्स्ट पेज भर गया। ठीक है, अब आपको अगले पेज से स्टार्ट करना है। आपको कम से कम 2 पेज में जीवन परिचय को लिखना है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको अगले जो पेज है उस पे कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। ठीक है, जो तुलसीदास जी थे उनको यानी उनके जन्म लेते ही उनके मुख में कुछ दांत पाए गए, जैसा कि कहा जाता है। ठीक है, जिससे कि उनके माता पिता उन्हें राक्षस समझ करके, ठीक है, उनको त्याग दिए थे, नदी के किनारे फेंक दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। तब क्या हुआ, तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। तब स्वामी नरहरिदास अपने घर ले गए और तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। ठीक है, इनका विवाह भी हुआ, किसके साथ हुआ, रत्नावली से। ठीक है, इनका विवाह यानी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी वो ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे तुलसीदास जी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ एक दिन, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दिया। ठीक है, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है ये बनारस में ही, वाराणसी में ही, ठीक है, काशी के 80 घाट पे हो गई। तो इस तरीके से आप सभी को यानी इतना लिख देना है। तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। ठीक है, तो रचनाओं को भी लिखने का सही तरीका पता रहेगा तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, ऐसे हेडिंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको रचनाएं लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप सभी को यानी 2-3 रचनाओं को लिखना है। पहला रामचरितमानस हो जाएगा, दूसरा विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2 पेज भर जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले पेज में सबसे पहले कि इस बॉक्स को बना दोगे तो यहाँ पे आधे पेज में तो आपका ये बॉक्स भर जाएगा। ठीक है, पूरा बन जाएगा तो आधा पेज आपका भर जाएगा। इसमें आप लोग थोड़ा सा भी लिखोगे ना तो आपका 2 पेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स बना लिए। इसके बाद इसके यहाँ से आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए अगले पेज में आप सभी को इस तरीके से लिखना था तो आपको ऐसे लिखना था। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद आधे पेज में आप लोग ये रचनाओं को लिख दिए। इस तरीके से आपको रचनाओं को लिखना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है जिससे आपका पूरी तरीके से 2 पेज भर जाए और इस तरीके से लिखना है जैसे हमने लिखा है। अगर ऐसे लिखते हो पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर है और हम एक टॉपर भी थे और इस तरीके से बोर्ड की पेपर भी बनाते हैं। तो हमने आप सभी को जो हम तरीका बताएंगे वो 100% बिल्कुल अच्छी तरीका है। ठीक है, जो आप लोग यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियो देख रहे हो ना कि इतनी सी बस लिख देना है मिल जाएगा 5 नंबर, तो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक आप लोगों ने हमारे इस तरीके से ये जो टॉपर की वेस्ट
ट्रिक है। इससे जब तक आप लोगों ने 2 पेज नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको कभी भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बन चुके हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के सभी जितने भी जीवन परिचय सब बन चुके हैं, आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देख लो, ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर, तो हमारे इसी वीडियो के लास्ट में सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को आप लोग देखकर 100% एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।